मित्रों नमस्कार। आज मैं निशांत कुमार उर्फ गोलू आप सबों के बीच कोविड-19 के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूँ। घर पर जो क्वारंटाइन के मरीजों के लिए जो ज़रूरी बातें हैं वो आप लोगों को सामने मैं रखना चाहता हूँ कि इस महामारी के समय में हम क्या खाएं, कैसे सोएं, कैसे रहें और किन किन बातों पर अलर्ट रहें। अगर कोरोना मरीज घर पर इलाज करवा रहे हैं तो कुछ खास बातें हैं जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आइसोलेशन के दौरान हम लोगों को एक रूटीन और प्री प्लानिंग बनाना होगा जिससे हम अपने स्वास्थ्य को देखभाल कर सकें और इस महामारी के समय में हम लोगों को टीम पर भी दवाइयों के साथ इस टीम पर भी हम लोगों को ध्यान देना होगा। और यदि आपको आपके परिवार के किसी भी सदस्य के कोविड-19 का इन्फेक्शन हुआ है तो उसे होम क्वारंटाइन कहा गया है। मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट के अनुसार जो मेड कोविड इन्फेक्शन है के मरीज हैं वो घर पर ही ट्रीटमेंट लेने से ठीक हो सकते हैं। और यहाँ पर आज मैं आप सबों के बीच एक ऐसी टिप्स बताने जा रहा हूँ जिससे आपका सेहत के लिए, स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद होंगे। और यदि आप लोग इसका पालन करेंगे तो आप लोगों के लिए मददगार होगा और आप अपना घर पर भी इसका प्रयोग करके अच्छे से अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख सकते हैं। डॉक्टर आपको दवाई देंगे जिससे आप सिस्टमेटिक ढंग से पूरी शरीर को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को ठीक कर सकते हैं और ठीक होने का फ़ायदा भी आपको मिलेगा शीघ्र, जिससे आपकी रिकवरी जल्द ही ठीक हो सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रतिदिन हम एक रूटीन बनाएं। प्रतिदिन समय पर स्नान करें, समय पर उठें, समय पर घूमें, थोड़ा सा खाएं और खाने में हल्का डाइट लें और गुनगुने पानी का सेवन करें ताकि आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी हो। और रही बात और दिन में 3 टाइम्स बेटाडीन का गरारा करें और शायद फिटकरी हो तो फिटकरी का भी आप गरारा कर सकते हैं, उससे आपकी गला साफ रहेगा। आवाज़ कट रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम पॉजिटिव विचारधाराएं रखेंगे। कोरोना कुछ नहीं है। कोरोना हमें कुछ नहीं कर सकता। अगर आपके अंदर हिम्मत हो, आपके अपने आप में साहस हो, आपके अंदर ताकत हो, आपके अंदर सामर्थ्य हो तो एक कोरोना पर आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। कुछ नहीं है कोरोना और हम कोरोना से जीत सकते हैं। ठीक है, माना इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन को ठीक होने के लिए मन में पॉजिटिव होने के लिए एक अहम भूमिका होता है जिससे आपके मन में एक संकोचना उत्पन्न होता है कि मैं पॉजिटिव हूँ, लेकिन ऐसा नहीं। आप भी पॉजिटिव सोचिए, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और दूसरी बात कि मैं एक छोटा सा आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। एक इंसान था जो गलत काम किया, जिसको जज ने
फांसी की सज़ा सुना दी। लेकिन डॉक्टरों ने और जो भी एक्सपेरिमेंट करने वाले लोग थे, उन्होंने बोला कि हमारे मन के अंदर और हमारे तन के अंदर हम जैसा सोचते हैं क्या वैसा हमारा शरीर क्रिएटिव होता है। तो जज ने तो जो एक्सपेरिमेंट करने वाले लोग थे, उन्होंने जज से बोला, सर मुझे एक परमिशन दिया जाए कि हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो जज बोला कि ठीक है। तो कहा कि किस चीज़ के लिए एक्सपेरिमेंट। तो डॉक्टरों ने बोला और जो भी एक्सपेरिमेंट करने वाली जो टीम थे, उन्होंने भी जज से कही कि सर हम ऐसा एक्सपेरिमेंट करेंगे कि डर आखिर क्या है। तो इस जो इंसान था उसको फांसी देने से पहले 2 दिन बिफोर 2 डेज 2 दिन पहले उसे डॉक्टरों के पास तो डॉक्टर उसे ले गए। तो ले जाने के बाद उसे फांसी ना देकर उसे कहे कि हम तुम्हें काले नाग से डसवाएंगे। तो उसके मन में डर पैदा हो गई कि आज मुझे सांप से डसवाया जाएगा, और उसके आँखों पर पट्टी बांध दी गई और वह उसे सांप से ना कटवा कर उसे पेन चुभाया गया छोटा सा। तो उस पेन के चुभने से उसके मन में कुछ डर उत्पन्न हो गई कि मुझे सांप ने डस लिया, और वो इंसान वहीं पर मर गया। इसलिए कहा गया है दोस्तों कि आप कोरोना से कभी भी घबराए नहीं, ये कुछ नहीं है। ये आप खुद समझदार हैं, आप स्वयं ठीक इसे कर सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग के ज़रिए। और एक और मैं आपको छोटा सा स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। एक किसान था जो अपने खेतों में काम कर रहा था। उसको एक सांप ने डस लिया और उसके दोस्तों ने उसे देख लिया कि उसे काले नाग ने डस लिया काले नाग ने डस लिया। तो इंसान अनवर किसान जो था वो शाम को अपने घर को लौटा, पूरी तरह वह बिल्कुल स्वस्थ था, काम कर कर घर में आया और बिल्कुल वैसा ही मगन रहा, बिल्कुल स्वस्थ था। अगले दिन फिर खेत में गया तो उसके दोस्त भी वहाँ पर थे, तो उसे कुछ नहीं बोले। तब पर भी वह अपने काम में मगन रहा। और फिर लगभग 15-20 दिन बाद उस दोस्त से उसे मुलाकात हुई। तो दोस्त ने कहा कि मित्र, क्या तुम्हें पता है उस दिन तुम्हें क्या हुआ था? तो किसान ने बोला कि मुझे तो कुछ नहीं हुआ। तो उसके दोस्तों ने उसे कहा कि तुम्हें काले नाग ने डस लिया था। तो उस किसान के अंदर एक डर बन गया कि उस दिन मुझे सांप ने डस लिया था काले। तो 2 दिन पता चला वो किसान की मृत्यु हो गई। इसलिए कहा गया है दोस्तों, संकट से आप कभी घबराए नहीं, संकट आने दो, कुछ नहीं होगा। जय हिंद, हरिओम।